2200 किलोमीटर से शिकायत हो रखी है जी। 2200 किलोमीटर गाड़ी नहीं शिकायत है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टाटा टेलमोस कंपनी की पास की आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है तस्वीर, और यहाँ पर काफी संख्या में जो लोग हैं इकट्ठा, क्या मामला, पूरा मामला भी आपको बताएंगे। और अभी कुछ बात चली थी कि अंदर कंपनी का और भाई साहब का मीटिंग था। भाई साहब, सबसे पहले तो मामला बता दे पूरा। सर, मामला ये था कि मैंने 2020 में गाड़ी ली थी। 2020 में गाड़ी लेते ही 2200 किलोमीटर भी नहीं चली थी जब से ये गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम आने लगी थी। मैंने गाड़ी एजेंसी में कम से कम भी 35-40 बार आया हूँ जी। हर बार ये इनको कहता हूँ गाड़ी ठीक कर दो, पेमेंट ले लेते हैं। 10,000 रुपये लग गए जी, फुल पेमेंट सर्विस कर देते हैं, फुल पेड सर्विस होएगी जी। ऑयल खराब है। एक बात बताओ भाई साहब, आप 100 किलोमीटर चलते ही ऑयल खराब हो जाए तो कंपनी की डिफॉल्ट है कि मेरी डिफॉल्ट है? मैं उसमें से निकालता हूँ क्या ऑयल? ठीक है जी। अब इन्होंने कहा जी पैचअप के लिए आ जाओ। पहले भी हाँ, अभी मीटिंग हुआ था तो इन्होंने कहा कि गाड़ी की वैल्यू लग रही है 375 मार्केट में। 375 और 50,000 रुपये ऊपर दे देते हैं, जबकि हालांकि ऑन रिकॉर्ड ये डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं 6 महीने 180 दिन से ऊपर गाड़ी इनकी एजेंसी में खड़ी है। तो भाई साहब आप बताओ, किसी आदमी की कोई हरासमेंट की कोई वैल्यू होती है क्या? कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं 35 से 40 बार आ चुका हूँ जी। एग्जैक्ट 38 बार, मैं आपको करेक्ट बता देता हूँ, 38 बार मैं एजेंसी में आ चुका हूँ। अच्छा, पूरा रिकॉर्ड? हाँ, पूरा रिकॉर्ड है जी। शुरू में कब मैंने गाड़ी ले कितने? शुरू में मैंने गाड़ी ली थी जी 26 अगस्त 2020 को, और मैं 26 अगस्त 2020 को गाड़ी ली थी। मैं अक्टूबर में ही गाड़ी की शिकायत लेके आ गया था जी। अच्छा, हाँ जी। तो अभी कोई मीटिंग में समाधान नहीं हुआ? अब मीटिंग में कोई समाधान नहीं हुआ जी। नहीं जी, ये लोग तो बेवकूफ बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, खुद मान रहे हैं कि ठीक है जी गाड़ी खराब हो गई थी, बार बार आप लेके आए। आपकी गाड़ी लगातार 6 महीने इन्होंने यहाँ रखी कि आपकी गाड़ी ठीक करके देंगे। अभी भी अंदर जाके उनकी भाषा अलग थी। बाहर तो कह रहे थे आ जाओ जी, सलाह समझौता होता है। ना ठीक करने की बात कह रहे हैं, ना गाड़ी बदलने की बात कह रहे हैं। 4 साल से चक्कर कटवा रहे हैं। 40 बार मेल कर चुके हैं इनको, टाटा कंपनी को मेल कर चुके हैं। इनका जो ऊपर से समाधान होता है वो बोगस निकलता है। और इससे भी बड़ी बात क्या है, 4 बार ये गाड़ी ये कह के दे चुके हैं जी गाड़ी ठीक होगी ले जाओ। फॉल्ट क्या है? फॉल्ट चलती हुई झटके मार के रुकती है गाड़ी। शुरू से शुरू से पहली बार से ही है। फिर आपने इनको शुरू में मैं शुरू में तो इन्होंने कहा कि टाटा की गाड़ी है जी 3 सिलेंडर, थोड़ा सा वाइब्रेशन का इशू है। मैंने कहा जी वाइब्रेशन का इशू नहीं है, ये मिसिंग दे रही है। 40 की स्पीड पे गाड़ी झटके मार रही है, जुल्ले ले रही है गाड़ी, जिसको जर्किंग बोलते हैं, वो कर रही है। मैंने इनको शिकायत लेके आएगा जब परेशान हो गया। अभी 6 महीने से पहले लिखित में सर, लिखित में ही है सर, जॉब कार्ड है, ये सारी लिखित में है। अभी 6 महीने से इनके सीएसएम है जो टाटा मोटर के एम्प्लॉई है, उन्होंने आके ये जो कमी एक्सेप्ट करी, इन्होंने एक्सीलेट होने की कोशिश करी। लेकिन पहली बार इन्होंने हाथ जोड़ के मेरे को गाड़ी दे दी जी, कमी ठीक हो गई है। लेकिन फिर कहा इन्होंने, दूसरी बार गाड़ी एजेंसी में आई ना अब, तो इन्होंने कहा जी मेरी हमारी टेक्निकल है ना, डायग्नोज नहीं कर पाए हमारी टेक्निकल टीम। मैंने कहा जी टाटा मोटर का बंदा भेज दो। उन्होंने कहा जी हमने भेज दिया। अब मैं तो आके देखता नहीं हूँ जी, गाड़ी में प्रॉपर इंजन की फॉल्ट है जी। ये चीज जीएम साहब संदीप वर्मा मेरे ऑफिस में आके एक्सेप्ट कर चुके हैं जी, गाड़ी का इंजन डेड है। अच्छा, हाँ जी, ये कह रहे हैं जी गाड़ी का, इन्होंने संदीप वर्मा ने ये कहा है कि गाड़ी का इंजन 6 महीने भी नहीं चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है सर, शुरू से यही दिक्कत आ रही है। हाँ, ये कहा जी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। टाटा मोटर इसमें क्या होता है राजेश जी, आप समझो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में क्या करते हैं, उसको गैप देके बड़ा करते हैं कि महीने में आना, 2 महीने में आना, 6 महीने में आना। और जैसे वो धीरे धीरे 6 महीने करके 4 साल तक उन्होंने टाइम पास किया। राजेश जी हमारे साथ मौजूद है सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या मामला है आपका, कौन सी गाड़ी आपने यहाँ से? मैम मैंने टाटा एल्ट्रोज ली थी 2020 में, अगस्त 2020 में मैंने गाड़ी ली थी। अगस्त 2020 में, अक्टूबर 2020 में ही शिकायत आने लगी थी। गाड़ी नहीं चली थी 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट चली थी जी। मैंने इनको कहा जी ये गाड़ी में कमी है। इन्होंने कहा जी सॉफ्टवेयर अपडेशन होगा। फिर कहा जी टाटा की गाड़ी है, थोड़ा बहुत झटका आता है। मैंने कहा जी ये झटका नहीं है, 40 की स्पीड पे कोई गाड़ी मिसिंग मार रही है, हवा ले रही है गाड़ी, जर्किंग ले रही है गाड़ी। तो 3.5 साल से मैं परेशान हो रहा था जी। अब 6 महीने से पहले टाटा मोटर की टीम आई, मिस्टर गुरजीत सिंह, उन्होंने आके गाड़ी ड्राइव की। उन्होंने कहा जी कस्टमर 3 कमी बता रहे हैं इस गाड़ी में, और मैं इस गाड़ी में 5 कमी बता रहा हूँ। मैं होता कस्टमर तो मैं कब का, जो टाटा मोटर मैन्युफैक्चरिंग है उसी का एम्प्लॉय ये कह रहा है कि मैं यदि होता ना तो मैं कभी का कंज्यूमर कोर्ट चला जाता। ठीक है, फिर इन्होंने कहा जी आ जाओ। अभी मैंने लास्टली ये कह दिया, इन्होंने कहा हर बार ये कहते हैं जी मैम 6 महीने से तो ये कह रहे हैं गाड़ी ठीक होगी ले जाओ। मैं 6 बार गाड़ी ले चुका हूँ जी। अब मैंने कह दिया मैं ये खराब गाड़ी नहीं लूंगा। मेरे को तो डर लगने लग गया, 1 किलोमीटर भी चलाऊं। अभी लास्टली मैं गुड़गांव से आ रहा था और मैम आके इसका स्टीयरिंग फेल हो गया जी। अच्छा। हाँ, इसका आराम से धीरे धीरे करके, और इसकी लाइट फ्यूज होने लगी। उसके बाद स्टीयरिंग भी काम करना छोड़ गया जी।
वो तो जानकार था, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी, बच्चे मेरे साथ थे। अभी लास्टली एक फ्रेंड अपने बच्चों को लेके जा रहा था, छत से पानी आ रहा था। मैंने प्रॉब्लम है जी, मैं इसकी क्या बताऊं आपको। टाटा मोटर के एम्प्लॉय खुद कहते हैं जी गाड़ी में कमी है, हम इसको ठीक करेंगे, और हमारी टेलमोस की टीम से ठीक नहीं हो रही, हम गाड़ी इसको प्लांट में भेजेंगे। मैंने कहा जी मैं 4 साल से भुगत भोगी हूँ, मैं इतना हरासमेंट नहीं झेल सकता जी, मेरे को सेपरेट में मतलब कोई स्पेयर में कोई गाड़ी दो। इन्होंने मैडम 15-20 दिन मेरे को गाड़ी दी अपनी स्पेयर में, हालांकि 180 दिन ऑन रिकॉर्ड है, 180 दिन से ऊपर इनके पास गाड़ी खड़ी है। इन्होंने 1 महीने गाड़ी दी, 1 महीने भी नहीं दी, 15-20 दिन, उसमें ये कह के जी इन्होंने ये धमकाने लग गए कि हम पुलिस को बुला के हमारी गाड़ी उठवाएंगे। अच्छा। तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। गाड़ी इन्होंने खुद ही आपको दी, हाँ, उसी को उठवाने के लिए हाँ, पुलिस की मेरे धमकी पास दे रहे हैं। लेटर है मैडम, ठीक है। मैं आपको लेटर दे दूंगा, आप शेयर करना चाहो कर लेना। इन्होंने पुलिस की धमकी दी, मेरे घर में कोई डेथ हो रखी थी रिलेटिव की, फिर भी इन्होंने लेटर भेजा, होते पता होते हुए भी। इनके जीएम ने कहा जी हमारे क्या फर्क पड़ता है, आपके घर में कोई मरे जिए, हमारे को तो हमारी गाड़ी लेनी है। मैडम एक चीज बताओ, जब कस्टमर की गाड़ी आपके पास खड़ी है और आप अपनी गाड़ी के लिए इतना तिल मिला रहे हो, तो कस्टमर के साथ क्या होगी। आज आप यहाँ पर आए हैं, आज आपको कॉम्प्रोमाइज के लिए अंदर बुलाया गया। कॉम्प्रोमाइज के लिए अंदर बुला, पहले तो धमकाया गया मैम। स्टार्टिंग में आते ही इन्होंने पता क्या कहा, इनके जो एक, मैं नाम नहीं जानता, वहाँ अपने जुगलान में एम्प्लॉयड है, उन्होंने कहा ये भाड़े के ला रखे हैं अपने टैक्सी स्टैंड से। बताओ, ये तो इनकी लैंग्वेज है। हाँ जी, ये मेरे को ये बताओ, सारे यहाँ टोटली सीए है, कोई एडवोकेट है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, सारे पढ़े लिखे हैं। इन्होंने कहा भाड़े पे ला रखे हैं जी टैक्सी स्टैंड। चलो एक बार पहले इनसे पूछ लेते हैं जी, भाड़े पे आए हुए हो? मैं इनका दोस्त हूँ, इंजीनियर हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, आप? मैं भाई हूँ जी इनका। जी आप? हाँ जी, आप भी बता दीजिए जी। तो तस्वीरें जो है टेलमोस टाटा जो कंपनी आपको दिखाई दे रही है, सारे लोग हैं जो इनके और यहाँ पर जो मामला था उसका अभी तक समाधान नहीं निकला, लेकिन जो बताया गया है कि जो गाड़ी में बहुत दिन से प्रॉब्लम आ रही थी, बिल्कुल लिपापोती कर रहे हैं। अभी इनके जो पवन शर्मा है, जो सेल्स में जीएम है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ मैम, उन्होंने कहा कि इनकी कमी है ना हमारे वालों की, जब ये हाथ पैर जोड़ रहे हैं। मैंने कहा जी अब ये कहते हैं बोल के, उसके बाद ये कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो। मैंने तो हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से कह दी जी पानी का जल चक लो आप, उसके बाद पीछे हाथ खींच लेते। इनके मैडम है कोई अंजू वर्मा, जो इसमें वर्कशॉप में मैनेजर है, उन्होंने कहा कि हमने 2.5 लाख के पार्ट चेंज कर दिए, आप हमारा एहसान होना चाहिए आपके ऊपर। ये चीज तो मेरे को बोल रहे हैं। पार्ट से जो हाँ, उसकी कोई डिटेल मेरे को नहीं थी। वो पार्ट चेंज करने की नीड थी? नहीं, कोई नीड नहीं थी मैम, कोई नीड नहीं थी। इसमें इंजन की फॉल्ट है, अब ये वायरिंग चेंज करते रहेंगे, मेरे को क्या लेना देना उस चीज से। अब ये हेडलाइट की वायरिंग चेंज कर देंगे, वो 200 रुपए की आती हो चाहे 2 लाख की आती हो, उससे मेरे को क्या नेसेसिटी है बताओ। मेरी लाइट तो पहले जल रही है, मेरी दिक्कत तो इंजन में थी ना जी, इंजन का कोई कर रहे। और इन्होंने अभी रिसेंटली कहा जी हम क्लच प्लेट डाल देते। मैंने जी क्लच प्लेट मेरी पूरी ओके पड़ी है, क्यों डाल देते हो। ये ढकोसले दे दे के अभी भी इन्होंने ऐसा, मतलब इन्होंने ये सोचा कि ये तो मान जाएंगे। इन्होंने कहा जी 375 इसकी गाड़ी के लगाएंगे और 50,000 ऊपर रख के दे देते, आप नहीं मानते तो। अच्छा। अभी भी मेरे को ये ऑफर दे रहे हैं। ये चलिए 375 देंगे और 50 ऊपर से दे देंगे। तो आप बताओ ये गाड़ी वैसे ये है कितने की? इसका ये 8 लाख के करीब की गाड़ी है जी, 8 लाख से ऊपर की आती है ये गाड़ी। और गाड़ी कैसी भी हो मैम, एक बात बताओ, कोई बंदा 2 लाख की गाड़ी ले तो अपना बजट बना के लेता है। मेरे को इन्होंने ये कहा कि 7-8 लाख रुपए की तो गाड़ी ले रखी है, आप इतनी सिरदर्दी कर रहे हो हमारे। अच्छा। बताओ। तो आप एक काम कहते, फिर इनको कहते कि 8 लाख रुपए आप मेरे हाथ में रख दो और गाड़ी दे दो। अभी रिसेंटली बता देता हूँ, मैंने कहा, इन्होंने कहा जी गाड़ी बदलने की और नई गाड़ी देने की पॉलिसी नहीं। मैंने कहा जी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आपके जेब से थोड़ी लगता है, आप टाटा मोटर से क्लेम करो। इन्होंने कहा जी हमारी पॉलिसी नहीं है। इन्होंने अभी किसी को हैरियर गाड़ी दी है जी, टॉप मॉडल। मैंने कहा जी अभी आपने हैरियर गाड़ी दी है, इनका ये जवाब था मैम, इन्होंने कहा जी वो तो पुलिस वाला था जब हमने दे दी। हाँ, वो पुलिस वाला था इसलिए हमने गाड़ी दे दी, क्यों डर के मारे दे दी। इनका कहीं चलान चुलान ना कर दे, इनका चलान बचा रहा हूँ जी। अच्छा। ठीक है जी। और गुप्ता जी को मैंने फोन किया, मैंने फ्रंट में फोन किया, मैंने कहा जी गुप्ता जी कोई सोल्यूशन कर दो। गुप्ता जी ने कहा आज तो फोन कर दिया, आज के बाद फोन मत कर देना मेरे पास। ठीक है जी। हाँ, गुप्ता जी जो मालिक है इनके, संजीव गुप्ता। हाँ, इनका लड़का है करण गुप्ता, उनसे मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छे से बात की जी। शाम को जाते ही मतलब 2 दिन बाद रिपोर्ट आई कि हम तो कुछ नहीं करने वाले जी। अच्छा। ठीक है, एक बार 4 मीटिंग हो चुकी है जी इनके। चलिए अब आप क्या करेंगे? वो 4-4.25 जो भी आपको दे रहे, लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं मैम, मैं क्यों लूंगा मैम, मेरे को तो मेरी गाड़ी चाहिए। गाड़ी अब बच्चे से भी प्यारी होती है, हम गाड़ी कोई लेते हैं तो रख रखाव करते हैं। उस गाड़ी में सारी चीजें हमने सीट कवर डलवा रखे हैं, नए सारी चीजें कर रखी है जी। दिल्ली में कभी धूल भी नहीं लगने देता था। अब मेरे को गाड़ी है,
मैंने देख लिया जी इनकी हिस्ट्री क्या है, 37-38 बार गाड़ी आई है ना, इन्होंने मेरे को धोखे दे देते हैं गाड़ी, जी जी। वापिस है ना वॉशिंग करके गाड़ी मेरे को दे देते हैं जी, गाड़ी आपकी नहीं होगी, ये तो ये सोचते हैं। चलिए जी सर, आप बताइए। मेरे को समझ में आ रहा है ये पूरा तो देख सकते हैं मौके पर यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, और जैसा कि अभी बातचीत इनका हुआ था लेकिन बातचीत सफल नहीं हुआ, और जो साथ में आए हुए हैं भाई, क्या बातचीत सफल नहीं हुआ? जो बात नहीं सर, मैं नहीं गया था कुलडे साहब। बातचीत का क्या हुआ? अंदर बातचीत की सर, तो उन्होंने ये कहा हम 375 दे रहे थे, 50,000 और एक्स्ट्रा ऊपर दे देंगे, यही कहा। अगर हमें 375 लेने ही होते तो आज इन मार्केट वैल्यू दे रहे हैं हम, ये 4 साल से भाई परेशान हो रहे, 4 साल पहले ही ले लेता मार्केट से, आज से फालतू मिलते, सिरदर्दी कम होती और गाड़ी और ले लेता। ये ऑफर तो हमें पसंद नहीं है। आपने नामंजूर कर नहीं, हाँ, नामंजूर कोई कर बात दिया। है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर, और सीधी बात है ये भाई साहब, हाँ साइड में है, नहीं साइड में है, लेकिन वो कोई आप लोगों का पक्ष रखना है क्या अंदर से? हाँ जी, हाँ जी साहब, बातचीत क्या हुआ अंदर आपका? ऐसा है जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई इनकी 4 साल गाड़ी पुरानी है, और जो इनकी जो कंप्लेंट थी हमने पहले ठीक करा दी थी। 1 मिनट, कोई बात नहीं, रास्ता ना गिरे, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ नहीं, रास्ता नहीं गिरने देंगे, बात करें तो बात करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, कुछ बात करो। तो जो भी इनका कंपनसेशन है, वो कंपनसेशन के लिए इनका बनता है 4 साल के लिए, और देने के लिए मना नहीं कर रहे वो, ठीक है। और ये सिविल नेचर मान लो कोर्ट का है, तो अपने सिविल नेचर का तो अपना कोर्ट का जो भी आपका लीगल प्रोसेस उसको अडॉप्ट करो आप, कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में आप ना करें, वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल सही। तो मतलब इनका जो बैठक था वो बेनतीजा हो गया? नहीं, बैठक इनके लिए, वो इस दोनों पक्ष, बैठक का जब तक नतीजा पूर्ण नहीं होता, जब तक दोनों पक्ष एग्री ना हो। अब ये तो नहीं है ना कि भाई मान लो एक वो कह रहा है कि भाई मैं तो इससे संतुष्ट हूँ, मैं इससे नहीं हूँ, तो जब तो फिर उसकी बैठक का तो कोई नतीजा ही नहीं होता। बिल्कुल, तो आपसी सहमति नहीं बन पाई इनसे? ये सिविल नेचर का मामला है, पुलिस का मामला नहीं बनता है। मामला आपके संज्ञान में आ चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर कस्टमर की बात करें, वो बहुत ज्यादा पिछले 4 सालों से परेशान है। तो जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टाटा मोटर्स टेलमोस जो है वहाँ की तस्वीरें, और मौके पर यहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो रखे हैं, और पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। और खास बात है, जो आप मेन बात आपने सुना होगा कि गाड़ी की कोई दिक्कत, जो समस्या थी, वो जैसा बताया कि गाड़ी ली थी लेकिन दिक्कत आ रही थी, लेकिन अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें, और मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद है, और कहना है कि अभी आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? मेरी बात बताओ भाई साहब, एक बात बताओ, इनकी कमी नहीं होती तो 50,000 ऊपर क्यों दे रहे हैं? अंकल जी भी वहीं अंदर बैठे थे, इनके जो पवन जी है, इन्होंने ये कहा कि हमारे बंदों की कमी है तभी तो हम सुन रहे हैं इतनी, ठीक है जी। अब मेरा तो आगे का प्लान ये है जी, अब ये इस गाड़ी का आज सॉल्यूशन नहीं करके दे रहे, मैं लीगल में जाऊंगा, वो मेरा हक है। इन्होंने कहा जी हमारे को लीगल नोटिस भेजा, वो मेरा हक है। प्रोटेस्ट करना भी मेरा हक है। ये कहते हैं जी आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट करना मेरा हक है। मैं इनके प्रॉपर्टी पे नहीं कर रहा जी, मैं अपने बाहर बैठ के कर रहा हूँ, ना किसी का आम जन का रास्ता रोक रहा हूँ, ठीक है जी। मैं आगे प्रोटेस्ट करूंगा जी, ठीक है जी। और सभी को ये टाटा मोटर को ये सोचना चाहिए जी, कस्टमर 4 साल से परेशान है तो कस्टमर का कुछ किया जाए। टाटा टेलमोस ऐसी एजेंसी है जो मोनोपोली करती है, इनको पता है कि दूसरी एजेंसी हिसार में नहीं है, तब ये करते हैं कि हमारे से ही लेनी है गाड़ी, तो इनको किसी कोई भी कस्टमर आए, ये मोनोपोली करते हैं जी। करण गुप्ता और इनके 3-4 जो पाले हुए बंदे हैं, जो एम्प्लॉई है, वो हमेशा धमकी के अलावा इनको कुछ नहीं आता जी। अब्यूज लैंग्वेज बोलते हैं, ना इनको बोलने की तमीज। ये यूं कहते हैं कि आपने 5-7 लाख रुपए की गाड़ी ले रखी है, इतने चौड़े होते हैं। अभी ये बंदा ये कह रहा था कि मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, आपके पास क्या है, एक ही गाड़ी होगी। तो आप कह देते कि वो 3 में से एक मुझे दे दो, बात ही खत्म। नहीं तो मेरे साथ आए हुए हैं, 4-4 गाड़ियां लेके घूमते हैं, उस भाई साहब को कोई बताए तो आप इतने बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी धमका रहे हैं, हर हिसाब से ये धमका रहे हैं। अंदर ले जाके इनकी प्लानिंग यही थी। मेरे को बार बार ये कह रहे थे कि इनको, जो मेरे साथ 4 लोग और गए थे, कहते जी राजेश चौरान को छोड़ दो अकेला, आप चले जाओ। इनका यही था कि कुछ धमकी देके और हम इनका सोल्यूशन करवा देंगे। मैं मानने वाला नहीं हूँ किसी हिसाब से। चलिए, यानी आपने ठान लिया कि आज सोल्यूशन आपको करवाना है? बिल्कुल करवाना है जी, और बिल्कुल करके अच्छा, तो चलिए, वैसे इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है आपको? बोलना हाँ जी, पीछे आप। तो हाँ जी भाई साहब बताएं, जो है पूरा मामला था इस पे, और अभी क्या बात नहीं, अभी जैसे अंदर गए हैं
तो वो बोले कि आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है वो हम लगा देंगे 375 और 50,000 ऊपर दे देंगे आपको, आप हमारा फंडा छोड़ दो, ये तो ये बोल रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या मन बनाया? नहीं हमने नहीं, हम ये आप गाड़ी लोग नहीं नहीं मानेंगे इस चीज में, कोर्ट में लीगल में जाएंगे जी। तो क्या लगा आपको, वो बातचीत करने के मूड में नहीं नहीं थे? कोई मूड में नहीं है बातचीत करने के मूड में, क्या अभी वो अंदर गए तो भाई को बोले आप सब बाहर जाओ और भाई को छोड़ दो, इससे हम बात कर लेंगे। अकेले से? हाँ जी अकेले से। अब अकेले से क्या बात करोगे जब हम चार आगे आप ये लोगों की क्या रणनीति है अभी आगे क्या? आगे हम धरना देंगे इधर। हाँ जी तो देख सकते हैं सीधी तस्वीरें यहाँ पर। आप अपना नाम और बता दें। मेरा अजीत चौराना है जी। अजीत चौरान नाम है भाई का। और खास बात है काफी संख्या में जो लोग इकट्ठा हो रखे हैं और मीडिया भी और कुछ कह रहे हैं भाई जिनका गाड़ी में इन्वॉल्व है जी, उनको सारी कमी का पता है इसे। तो टाटा मोटर के बंदों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, मैं ट्वीट भी करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी कम से कम टाटा मोटर जागे और मेरी गाड़ी का कोई न कोई समाधान करवाए। मैं मेरी यही एक आस है टाटा मोटर से। चलिए बहुत बहुत 5 लाख की होता तो ये फॉर्च्यूनर कैसे ले जाएंगे? तो 50 लाख की आप गाड़ी। देख लीजिए ये जितने भी सब लोग यहाँ पर आए हैं, तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और खास बात थी कि कोई गाड़ी का जो मामला था और यहाँ पर काफी संख्या में अभी भी लोग मौजूद हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई समाधान इसका होना चाहिए, क्योंकि समाधान में ही सब अच्छा रहता है। इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। मैं देवजात, कैमरा पर्सन अमन के साथ मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद जय